सुराज, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। आप लोगों ने देखा कि विगत एक हफ्ते से जो बिहार है वो रणभूमि में तब्दील हो चुका है और जो जन सुराज के संयोजक हैं प्रशांत किशोर जी, इस प्रकार आपने देखा कि रणनीतिकार के रूप में अपने आप को चाणक्य के समान साबित करने वाले, अपने आप को प्रूव करने वाले बीपीएससी छात्रों को लाठीचार्ज हुआ, इसके समर्थन में बीपीएससी के बच्चों के साथ वो धरना में बैठे। लेकिन जो भी बिहार पुलिस ने ये कार्य किया, कृत्य किया, उसी के संदर्भ में हमारे साथ जिला प्रवक्ता कृष्णा सर यहाँ बैठे हुए हैं, अभिषेक कुमार सिंह, रामदेव विचार मंच और जन सुराज के ये प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। इसके साथ आप देखिए तो डॉक्टर शाहनवाज आलम सर आए हुए हैं। अपना कीमती समय छोड़कर देखिए, एक डॉक्टर का जो समय होता है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितना कीमती है, वो समाज को अपना समय देने के लिए आए हैं, केवल समाज के लिए। इसी क्रम में हमारे साथ विनोद श्रीवास्तव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 2 बार विधानसभा चुनाव फेस करने वाले योगेंद्र सिंह जी, जो भाजपा के एक समय पुरोधा रहते थे और भाजपा के मंच से अपनी गर्जना आवाज़ को बुलंद करने वाले, आज देखिए सही सोच सही लोग के साथ ये भी जुड़ गए हैं। कहीं ना कहीं बदलाव का एक प्यार है। और धनंजय सर वरिष्ठ पत्रकार, अपने समय के माने वरिष्ठ पत्रकार, और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा धनंजय सर से। चलिए, तो सबसे पहले हम जो प्रवक्ता साहब इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जैसे कि अभी कहा गया हम लोग सत्याग्रह कर रहे, हम लोग किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, हम लोग छात्रों के सही बात, न्यायोचित बात को रखने का काम हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं पटना में। आप बताइए कि सत्याग्रह करने पर उनके साथ और जन सुराज साथियों के साथ और पूरे छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा है, इसके खिलाफ में आज पूरे बिहार में जन सुराज साथी हर जिले में अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो जन जन तक पहुंचाने के काम शुरू से हम लोग करते हैं, और इसी क्रम में मैं बता दूं कि सब जगह प्रशांत किशोर जी का तबीयत भी कुछ खराब चला, आईसीयू में भी उनको जाना पड़ा। इसके लिए, उनके कुशलता के लिए हर जगह प्रार्थनाएं और सभाएं भी की जा रही है। लेकिन जितने भी जन सुराजी साथी हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। न्याय की बात है तो न्याय लेकर ही हम लोग रखेंगे। जितने साथी हैं, जैसे दिनकर ने कहा है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती पड़ती पद में जब छाले, तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रशांत जी के साथ हम लोग जन सुराज को लेकर आगे बढ़ने का काम। चलिए, तो आपने प्रवक्ता महोदय की बात सुनी, इसी क्रम में हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी बात कर लें। और देखिए, हमारा कहना ये है सर कि जो बच्चे हैं इनके ऊपर पूस की महीना में, पूस की ठंड चल रही है, और पूस के बारे में आपको प्रेमचंद जी की कहानी पढ़े होंगे, पूस की रात, उसमें आप बिहार पुलिस के द्वारा शासन के आदेश पर बच्चों के ऊपर फवारा फेंका गया, पानी फेंका गया, और यहाँ देखिए तो आतंकवादियों को वीवीआईपी सुरक्षा दी जाती है, बिरयानी खिलाया जाता है जेल में, 1000 का प्लेट जेल में किया जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेगम दर्जा और छात्र अपने हक की बात कर रहे हैं, उनको कितना परेशान किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सामाजिक न्याय की बात है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन का विकास शिक्षा के थ्रू करना चाहता है, विद्यार्थी इस बात को समझता है, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि अगर समाज आगे बढ़ना चाहता है, अगर देश का विकास किया जाने की ख्वाहिश है, तो बिना शिक्षा के संभव नहीं है। तो जो लोग शिक्षा के लिए शिक्षा की उपासना करते हैं, जो सरस्वती की उपासना करने वाला विद्यार्थी है, जब वो एग्ज़ाम देने गया और उसे पता चला कि पेपर लीक हो गया, जब वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हुआ, तो सरकार ने उसे क्या दिया?
ठंड में पानी की फुहार लाठी बरसाए, तो जन स्वराज इसके खिलाफ खड़ा है। और ये एक सामाजिक न्याय की बात है। जब तक न्याय नहीं मिलता है, हमारी 5 मांगे हैं कि ये जो परीक्षा में अनियमितता हुई है उसको रद्द किया जाए, जो अनियमितता हुई है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए, और नीतीश जी के 7 सूत्री कार्यक्रम में जो वादा किया गया था कि 18 से 35 साल के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो दिया जाए। आज से पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ाम में नीट का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का पेपर जो लीक हुआ है, जिन लोगों का नाम आया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसका एक वाइट पेपर सरकार पब्लिश करे, और साथ साथ में इसमें जो अधिकारी संलिप्त रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और जिन छात्रों को सरकार ने डिटेन किया है उन्हें बिना किसी शर्त के उनको रिहा करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करे। तो इसी क्रम में हम एक चीज़ और बता दें, आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि भागलपुर में जो घटना घटी जज महोदय के साथ, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का जो माने भूमिका है हमेशा संदिग्ध दिख रही है। देखिए कि जज के चैम्बर में घुसकर जज को पीटा गया। इसके अलावा भी दिल्ली में आपने देखा था 2019-20 में किस प्रकार वकील और पुलिस में गतिरोध बढ़ा, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली को जाम किया गया। तो आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि पुलिस भी हमारी अंग है, वकील भी है, डॉक्टर भी है, नेता भी है, चारों 5 मीडिया भी है, 4 स्तंभ है, हम लोग सभी लोग एकजुट हैं। लेकिन ये कब तक लाठी चलता रहेगा? उसको तो बातचीत से भी तो समझाया जा सकता है डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है कि दम अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो, जब प्रशांत जी वहाँ धरने पर आमरण अनशन पर बैठे थे, उनकी एक बेसिक डिमांड थी कि कम से कम जो विद्यार्थी हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, 5 रिप्रेजेंटेटिव नीतीश कुमार उनसे